अस्सलाम वालेकुम। ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपके साथ हाज़िर हैं। आपसे गुज़ारिश है कि वीडियो को देखें और उसके बाद उसको सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, जैसे कि दुनिया के अंदर काफ़ी जो है डेवलपमेंट हो रही हैं, काफ़ी जो है वो मसले मसाइल चल रहे हैं, लेकिन आज हम सिर्फ 2 या 4 चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले ये है कि बराह रास्त पहली मर्तबा जो है वो सऊदी अरब के ऊपर हमला हुआ है हूथियों की तरफ से, उस पर भी बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को मौत का खौफ जो वो इतना सवार हुआ है कि उसने अपने सिक्योरिटी चेंज कर ली, उसने अपना जो जहाज़ है वो बदल लिया है, और ये सब उसको क्यों हुआ है उस पर भी बात करेंगे। उसके बाद जो लास्ट थिंग है वो है काकरोच पार्टी की जो है वो विक्ट्री ये है कि उनका जो मुतालबा था वो तस्लीम हो गया है, और जो मिनिस्टर फॉर एजुकेशन था धर्मेंद्र प्रताप साहब, उन्होंने घुटने टेक दिए हैं, मतलब कि मोदी ने घुटने टेक दिए हैं स्टूडेंट के सामने, और इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए जो है वो हम बात करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ जो है वो शेयर भी करें। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि फर्स्ट जो अटैम्प्ट हुआ है सऊदी अरब के ऊपर, पहला बड़ा हमला वो हूथियों की तरफ से बराह रास्त, यानी कि इससे पहले ये जो जंग थी सऊदी अरब और हूथियों की, इसमें बताया जा रहा है कि हूथियों के पीछे जो है वो ईरान है, लेकिन ईरान ने इस चीज़ को डिनाई किया है। वो कहता है कि ये यमन और सऊदी अरब का मामला है, इससे ईरान का जो है कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल ये एक पेचीदा चीज़ है, इस पर कभी अलग से बात करेंगे। लेकिन कल हुआ ये है कि जोजान शहर जो है वो सऊदी अरब इलाका जो है वहाँ पे सऊदी अरब की रिफाइनरी है, उसको हिट किया है डायरेक्टली हूथियों ने, जिससे ये हुआ है कि बड़ा धुआं जो है वो वहाँ से उठा है, और धुएं के नतीजे में 2 एयरपोर्ट्स जो हैं वो इमीडिएटली शट डाउन करने पड़े हैं सऊदी अरब को। अब ये देखें ये कितना बड़ा नुकसान है, ये बहुत बड़ा नुकसान है सऊदी अरब को। आने वाले दिनों में इससे और भी भुगतना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि अमेरिका के साथ जो दोस्ती है वो उसको कुछ नहीं देने वाली। देखिए सऊदी अरब क्यों ये भुगत रहा है ये चीज़ें, क्योंकि सऊदी अरब की जो है वो दोस्ती है अमेरिका के साथ, उसके साथ मुआहदे हैं, और उन मुआहदों की वजह से ही जो है वो अपने अड्डे दे रहा है, और उन अड्डों से दूसरे इस्लामी ममालिक जैसे ईरान है उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, और हूथियों को जो है वो कंसिडर किया जा रहा है कि वो हूथी जो है वो ईरान के प्रॉक्सीज हैं। लेकिन ईरान ने फिलहाल इस जो हमले की जो है वो कोई भी लिंक जो है वो नहीं किए कि भाई इसमें हमारा हाथ है या नहीं है। ईरान का कहना है कि भाई ये हूथियों का और इसका मामला है सऊदी अरब का, ईरान का इसमें कुछ भी हाथ नहीं है। लेकिन इससे सीखने का जो सबक है वो ये है कि इन फ्यूचर सऊदी अरब के लिए बहुत जो मुश्किल दिन आने वाले हैं अगर सऊदी अरब ने अपनी पॉलिसी नहीं तब्दील की, अगर सऊदी अरब ने अमेरिका की जो दोस्ती है उसको समझ नहीं लिया कि अमेरिका सिर्फ जो है वो इससे मुफाद लेगा और बदले में कुछ नहीं देगा। उसके अलावा एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सऊदी अरब का जो मुआहदा है पाकिस्तान के साथ डिफेंस, उसका क्या होगा, क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो मुआहदा है वो ये है कि अगर कोई भी हमला सऊदी अरब के ऊपर होता है तो पाकिस्तान हैज़ टू रिएक्ट। अब देखना ये है कि पाकिस्तान रिएक्ट करता है कि नहीं करता, या सऊदी जो है वो पाकिस्तान को रिएक्ट करने के लिए कहते हैं कि नहीं कहते हैं, ये तो इन फ्यूचर में पता चलेगा। तो इससे ये साबित हो रहा है कि सऊदी अरब के लिए इन फ्यूचर मज़ीद मुश्किलात आने वाली हैं। इन केस कोई सुलह हो जाए तो इन फ्यूचर जो है वो हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो आजकल बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं, और जब से ईरान ने ये अनाउंस किया है कि वो शहीद आयतुल्लाह खamenei साहब का जो है वो बदला लेंगे, उसके खून का बदला लेंगे और वो ट्रंप को कत्ल करेंगे, तब से लेकर आज तक ट्रंप जो है वो बड़ा परेशान दिखाई दे रहा है, और उसने अपने सिक्योरिटी के अंदर ना सिर्फ इजाफा किया है बल्कि उसको चेंज भी किया है, उसके अंदर काफ़ी तब्दीलियाँ लाई है। तब्दीलियाँ ये लाई है कि जो कतर ने जहाज़ दिया था, आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जब कतर गए थे तो वहाँ काफ़ी मिलियंस यानी बिलियंस का जो मुआहदा हुआ था ट्रेड का, उसके अलावा अरबों ने यानी कि कतर वालों ने गिफ्ट की थी, एक प्लेन जो था वो गिफ्ट किया था डोनाल्ड ट्रंप को। अच्छा, उसके के बाद वो जो जहाज़ है वो मुसलसल ट्रंप साहब जो वो यूज़ कर रहे थे, लेकिन हालिया में ये कहा जा रहा है कि जो नेटो की समिट हुई थी उसमें वो प्लेन यूज़ किया गया, लेकिन बाद में वापसी में जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उसने उस प्लेन को यूज़ नहीं किया, और फिर उसने अपना जो पुराना जहाज़ है वो यूज़ किया, और इससे ये पता चलता है कि वो जो ट्रंप साहब हैं वो कतर के दिए हुए जहाज़ के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करते, और उसके ऊपर बहुत बड़ा खौफ सवार है कि कहीं ईरानी मिसाइल जो है वो हिट ना करे, कहीं उनको जो है मार ना दे, क्योंकि ईरान ने ऑलरेडी अनाउंस किया है और इनाम भी रखा है ट्रंप के सर के ऊपर। तो तब से लेकर ट्रंप के दिमाग में जो है वो ईरान का खौफ इतना सवार है कि भाई क्या पता किस वक्त जो है वो ईरानी मिसाइल जो है वो हिट करे और मैं मारा जाऊँ, इसलिए बेहतर है कि भाई अपनी सिक्योरिटी टाइट करो, सिक्योरिटी टाइट करो। तो खैर देखें ईरान बदला ले पाता नहीं ले पाता वो तो आगे के मामला थे, वो तो आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। लेकिन फिल वक्त ये नज़र आ रहा है कि ट्रंप साहब की जो नींदें हैं वो उड़ी हुई हैं, और वो क्यों उड़ी हुई हैं कि जब से ईरान ने अनाउंस किया है कि ईरान जो है वो अपने शहीद रहबर का बदला लेगा। उसके बाद फाइनल जो चीज़ है वो है काकरोच पार्टी की विक्ट्री। काकरोच पार्टी जो है वो आपको पता है कि रिसेंटली बनी है हिंदुस्तान के अंदर, और ये क्यों बनी थी कि आपको पता है कि हिंदुस्तान में एजुकेशन के मामलों को लेकर जो बच्चे थे वो काफ़ी परेशान थे, और जब पेपर जो लीक हुए थे उसके नतीजे में वो बच्चे जो ज़्यादा मेहनत करते थे, ज़्यादा पढ़ाई करते थे, उनको जो ना डिस्करेजमेंट हुई, बड़ा डिसर्ट हुए, और फिर पेपर जब लीक हुआ तो उसके नतीजे में उन्होंने सुसाइड भी किया। काफ़ी बच्चों की तादाद बताई जा रही है कि वो हर आए दिन सुसाइड करते थे बिकॉज ऑफ द लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो इसके रिएक्शन में काकरोच पार्टी बनी, और फिर देखते ही देखते उन्होंने ऐसा मैदान मार लिया कि पूरे दिल्ली में और इवन पूरे इंडिया में उस पार्टी के चर्चे होने लगे, और नौजवान जो हैं वो जोक दर जोक उसको ज्वाइन करने लगे, उनके प्रोटेस्ट में शामिल होने लगे।
अब उनका जो मुतालबा क्या था, उनका मुतालबा ये था कि जो महेंद्र प्रताप जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं इंडिया के, उसने इस्तीफ़ा दे दिया है और मोदी ने अपने घुटने टेक दिए हैं। अब देखें, हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने पे दर पे ये इल्ज़ाम लगाया कि भाई ये जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, ये जो मुजाहरे हो रहे थे, इनके पीछे पाकिस्तान वालों का आता है। भाई पाकिस्तान है, उसको और कोई काम है नहीं कि वो आपके मामलात के अंदर इंटरफेयर करे, और वो भी स्पेशली स्टूडेंट्स के मामलात के अंदर। तो ये सारी जो है वो बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। आपके अंदर जो मसाइल हैं आप उनके ऊपर तवज्जो दें, ना कि आप किसी दूसरे मुल्क के ऊपर जो है वो मलबा थोपें कि भाई इसने वो क्या। तो इस तरह जो है वो मोदी को जो है वो शर्मनाक शिकस्त हुई है। और इन फ्यूचर मोदी को ये भी जो है ना वो खौफ होगा कि भाई ये जो डिमांड कर रहे हैं मिनिस्टर की, उसको तो मैंने मान लिया है, खुदा न खास्ता कल ये मुझसे जो है वो रिजाइनेशन की जो बात करें, इसकी डिमांड करें, तो फिर क्या होगा। तो ये एक बहुत बड़ी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर डेवलपमेंट सामने आई है। और ये जो कॉकरोच पार्टी है, ये शुरू में हर कोई इसकी मजाक उड़ा रहा था, लेकिन फिर ये इतनी मकबूल हो गई कि इवन जो स्टार्स हैं वो भी इसको सपोर्ट करने लगे, एथलीट्स हैं वो भी इसको सपोर्ट करने लगे। और फिर आपने देखा कि किस तरह जो है वो शदीद मुजाहरों के बाद उन्होंने अपने मुतालबात मनवा लिए। तो नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं किसी नए मौजू के साथ, किसी नए जो है वो डेवलपमेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।